हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संक। तो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के बौद्ध धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 2 है। ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न सिविल सर्विस में आए हुए क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही मैं एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। ये घटना चक्र की बुक से है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, अभी तक मेरी आवाज़ सही से ठीक नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डाल ही रही हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिला था? ठीक है। ऑप्शन है ऋग्वेद, जातक तथा अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि ऋग्वेद में स्तूप शब्द कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 था ना, 77। ये एक मिनट। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, क्या है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या है? ऑप्शन में है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से है। सारनाथ का धर्म चक्र परिवर्तन से है, क्योंकि उन्होंने पहला उपदेश वहीं दिया था, इसलिए वहाँ उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प, अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो ये जो केवल दो जो है, ये वाला सिर्फ सही है। क्या है? स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। अगला है, निम्नलिखित स्तूपों का सही मतलब सही क्रम से सजाइए, क्रमानुसार सजाइए कौन कौन। तो इसका राइट कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ये यूपीपीसीएस 2014 में आया है, तो इसको डिलीट कर दिया गया होगा, या सबको एक नंबर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। देखो, भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन समय में हुआ था। अतः भरहुत सांची, देखो भरहुत सांची धामेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्न में किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। क्या? संसार अस्थिर और क्षणिक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पे गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो यह है भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यह है अम्बेडकर। नव बौद्धवाद, ये बोले थे ना, मैं जन्मा तो हिंदू में हूँ पर मरूंगा हिंदू में नहीं, ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे बाद में। अगला, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो बौद्ध ने, बुद्ध ने। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है?
सूत्र ऑप्शन देखते हैं। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णता उनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। आगे है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो इसका जो हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 86 हो गया। 87 सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लास्ट ऑफ एशिया, ये सब एक जगह आप लिख लीजिए। तो ये है आपका ललित विस्तार पर। ठीक है, ललित विस्तार पर किस पे आधारित है, किसकी, अब ये हो सकता है देखो ये बुक दे देगा इसने किसने लिखा, तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, बुद्ध को। ये किसका विस्तार है, तो ललित विस्तार। तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। ठीक है, अगला है 88 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महा और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोनों में सबसे मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो कनिष्क में ही हीनयान महायान जो चौथी बौद्ध संगति हुई है उसी में दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान और ये क्या बोलते हैं, हीनयान महायान। ठीक है, तो महायान वाले इनको भगवान के रूप में मानने लगे। तो उसी समय से आपको अगर नहीं भी पता हो तो ये लॉजिक लगा कि आप कर सकते थे कि उनके समय में भी चेंज हुआ था। अगला है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा हुई वह कौन थे, तो वो बुद्ध थे। ये मानव के रूप में ही जन्मे थे, तो मानव प्रतिमा की पूजा, तो इसमें बुद्ध हो जाएगा। ये देखो आरएस यानी राजस्थान सिविल सर्विस में आया हुआ 2010 में। देश में निम्न में से किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी गई है, तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन। अगला है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, ऑप्शन सी। अगला है बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो ये कुषाण काल में बनाई गई, ऑप्शन नंबर बी। आगे है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई, तो गंधार, मथुरा, मौर्य, गुप्त। तो एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये बीपीएससी 2020 में आया हुआ है। अगला है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचित्ता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध पर धरती का आह्वान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन। तो भू स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान, शांत अध्ययन, ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 97। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो ये है गुप्त काल से। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, देखो ये मल्टीपल टाइम आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है 97 हो गया। इसमें से जो आपको पता है वो तो ठीक नहीं है, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, परिव्राजक, परित्याग एवं भ्रमणकारी। सेकंड है श्रमण, उच्च पद प्राप्ति, पुजारी।
तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। अगला है निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार में योगदान नहीं दिया। तो ये देखो, ये सब दिए थे, हर्षवर्धन दिए, कनिष्क दिया, अशोक दिए, पुष्यमित्र शुंग नहीं दिए। शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने नहीं दिया, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे आराम से। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये इसकी राजधानी की बात कर रहा है और ये इसके बुद्ध के परिनिर्वाण की बात करें, तो दोनों सही है, बहुत दोनों सही है। अगला चलते हैं 101। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। लोथल है, सारनाथ है, राजगीर है, नालंदा है। तो देखो अब इसमें क्या क्या सही है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, हाँ बिल्कुल सही बात है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है, उन्होंने पहले उपदेश ले धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं वहाँ से। राजगीर क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ, नहीं बिल्कुल नहीं। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, बिल्कुल है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 को एलिमिनेट करना था। अगला है, ये कब आया है, ये IS 98 में आया हुआ है। अगला, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो पद्म पानी नाम से जानते हैं। क्या है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो पद्म पानी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो आर्य मंजू मूल कल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इसमें दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होते होंगे। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, मैत्रेय, ऑप्शन सी। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकंड है, बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। आगे है आपका बोधिसत्व समस्त सचेतना प्राणी को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंब करता है। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ये IS आया हुआ 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो ये अजंता में है, ऑप्शन ए। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो ये है अजंता में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह, ये कार्ले में है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो कन्हेरी में, ऑप्शन सी। अगला है, विशुद्ध गम्य मग्न के रचयिता कौन है। तो ये है बुद्ध घोषा। अगला, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो नागार्जुन को भेजा गया था। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था।
तो देखो, नागार्जुन कनिष्क के दरबार के महान विभूषी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीन मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा पर कर वहां बौद्ध शिक्षा का प्रचार किया था, मतलब बौद्ध शिक्षा प्रदान किया था। ये है क्वेश्चन 113, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो वो भी नागार्जुन है। अगला, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से हैं? तो ये माध्यमिका से है, ऑप्शन सी मैच करना है हमें। ऐतिहासिक व्यक्ति है और किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव, जैन विद्वान, दिग्नाग, बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि, वैष्णव। तो इसमें केवल दो, केवल ये वाला सही है। आर्य बौद्ध दर्शन दार्शनिक थे। आर्य जो है बौद्ध थे, ये गलत हो गया। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे दिग्नाग बौद्ध विचारक थे, तो दिग्नाग बौद्ध विचारक थे, सही था। और नाथु वैष्णव थे, अच्छा रुको, बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला प्रचारक बोलते थे, यानी दो युग में सही है। अच्छा, यानी ये दोनों सही है, केवल एक में सभी तीन। अच्छा, ऐसे देना था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है आपको, मतलब ये दोनों सही है। अगला चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला है, देखो, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र नालंदा थे, वल्लभी थे, विक्रमशिला था। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्वी नालंदा जिले में स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा का सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र था। हीनयान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देखो, महायान हो गया आपको नालंदा, या बोलेंगे ये नालंदा विश्वविद्यालय, और वल्लभी में होता था हीनयान का। और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। इसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू कॉलेज एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बौद्ध के समय उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। चलो, ये तो ठीक है। अब ऊपर पढ़ लिए तो ये बता दो कि वल्लभी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये देखो, आर 2014 में आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त शासक। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? देखो, आगे यही आ गया, कुमार गुप्त है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किसकी विश्व प्रसिद्धि है? तो ये है बौद्ध धर्म दर्शन की, ऑप्शन सी। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण बोला, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका दोनों सही है और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्था है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो इसमें तप और भोग की अति का परिहार, वैध प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसका हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वाला बस एलिमिनेट करना था फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें शायद 150 क्वेश्चन होंगे, नहीं अब ज़्यादा नहीं बचा, 137 है। कहाँ पे हम, ये हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? तो ये था ऑप्शन में, ये सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ये वेद प्रमाण और कर्मकांड की निषेधता, अनास्था। निम्नलिखित कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन।
अगला है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। दुख है, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग, दुख का कारण। तो ए, मतलब इसको क्रम में लगाना था, तो ए डी। देखो पहले दुख है, दुख का कारण होना चाहिए, पता होना चाहिए, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग। तो ये आप आराम से कर सकते हो। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है, ठीक है। अगला है, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं। तो डी होगा, ए गलत है, वो पुनर्जन्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कथन है, इसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों का निम्न माना। तो 1, 2 और 3 बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो क्या क्या सम्मिलित है? सारा कुछ है। धर्म की सादगी है, दलितों के लिए विशेष अपील है, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की दृढ़ता है। तो 1, 2, 3, 4 सारा कुछ सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारण से हुआ है? तो ये है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, सत्रातिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दीर्घ विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो दोनों सही है, 1 और 2। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य और विहार में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो अंतर है वो है आपका, देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थान। चैत्य जहाँ पूजा करते थे और विहार जहाँ हम निवास करते थे। अगला है, भारतीय कला स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ शैल्यकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? सेम ही चीज है। क्वेश्चन अब आप इसका हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल था जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थल था। ठीक है। अगला है, कथनों पर विचार करना। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुट्टूरपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। फिर पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है। धान्य कटक जो महासांधिकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये था आपका आंध्र में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? तो वज्रयान। तो सुल्तानी युग यानी मध्यकाल में बौद्ध के वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थे। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने इस ये घटना चक्र के जो विभिन्न सिविल सर्विस में आए हुए हैं क्वेश्चन वो कराए हो। नेक्स्ट क्लास में जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन वो करा दूंगी। तो किसी वजह से अगर ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी आपके ग्रुप होंगे उसमें ज़रूर ये चैनल को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।